जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो आ चुके होंगे आप आज युद्ध के मैदान में जाकर, और कैसा लग रहा है वो आपको मैं बताता हूं। आज का जो ये सीईटी 10+2 का एग्जाम था, अगर आपने कल रात को एक क्लास देखी थी तो मैंने आपको कहा था कि इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि पेपर कैसा आएगा और उसमें क्या वेटेज रहने वाला है, किन किन प्रश्नों का। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूं मैं कि स्नातक स्तर वाले आपसे ज्यादा फायदे में रहे हैं। ग्रेजुएशन का जो पेपर था वो इस पेपर के मुकाबले में थोड़ा सा अच्छा पेपर था, यानी हम कह सकते हैं कि उसमें विद्यार्थियों को थोड़ा ज्यादा फायदा हुआ होगा। अब इसमें भी अगर देखें तो जो मैथ के थे, साइंस के थे, उनको भी बहुत अच्छा फायदा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर मैथ, इंग्लिश और साइंस का अगर कोई विद्यार्थी था तो हम ये मानते हैं कि उसके पास 50 नंबर थे, फिर उसके पास 60 नंबर जीके में से लाने जरूरी हो गए, और जीके वाला था उसके लिए था कि इसमें से लाना। तो अपने उस सभी को अपने आकलन के रूप में देखते हैं और आपका क्या स्कोर रहा है। आज के दोनों पेपर जो आपने दिए हैं उनमें से किसके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो मुझे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। आज हम बात कर रहे हैं कि 5 और 11 फरवरी, यानी सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है इस समय वो होने वाला है 11 फरवरी के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा फायदा। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं। आज आप भी चेक कर ले, वहां भी किसम ज्यादा आ रहा है। सिर्फ इन विषय पर ही अपने अगर ध्यान देते हैं तो भी अपना सीईटी पास अभी भी हो सकता है 11 वालों का। ठीक है, ओके। जादुई बेच का कमाल आज रात 12 बजे तक। अच्छा, वो टेलीग्राम पर आपको मैंने डालकर बता ही दिया था कि कितने सारे प्रश्नों का जो जीके के प्रश्न आए थे उसकी पीडीएफ पढ़कर भी आप जा रहे हैं, तो करंट के लगभग जो भी थे उसमें हिंदी के और वो सारे आपको मिल रहे थे इसी बेस से। तो ये मेरे को लगता है कि गोगाराम आपने नहीं आज फेर लगा दियो, काल 12 बजे तक थारगन। ठीक है, हाँ, सीईटी 10+2 बात करा। सीईटी 10+2 की कैसा रहा एग्जाम का स्तर वो आपको मैं बता रहा हूं। यहां है विज्ञान। हो सकता है कि किसी पारी में आपके 20% भी आए हो सकता है किसी पारी में 21 भी आया हो, एवरेज माना है 18 भी आ सकते हैं, 20-22% विज्ञान के आ रहे हैं। पहला प्रश्न। अब ये विज्ञान के क्यों आ रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण था, क्योंकि इस जो 10+2 सीटी थी इसके अंदर दो परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है आगे। एक होगी जिसका नाम है एलडीसी और एक होगी जिसका नाम है राजस्थान पुलिस। और जहां तक आप सभी जानते हैं कि 1997 से लेकर आज तक राजस्थान पुलिस ने तो कभी सिलेबस भी जारी नहीं किया है। उसमें सिर्फ पिछली बार एक बार महिला बाल अपराध का जोड़ा था, और उसके बाद उसका भी पता नहीं कहां से प्रश्न आते हैं। ये तो आज तक ही रहा है राजस्थान पुलिस का पेपर कहां से आता है। आप लोगों के लिए अच्छा यह था कि इसके अंदर अभी तक कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं था, जैसा आया जिसने सब कुछ किया है। अब हमारे पास में सबसे बड़ी महाभारत आई, जो सबसे ज्यादा बच्चों को डर था वो था गणित का। ये हो गए, यानी दोनों विषयों से उठाकर 40 नंबर की टक्कर यहां पर विज्ञान और गणित ने ले रखी थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में आया हिंदी का विषय। हिंदी जो था, जैसा इन दोनों पेपर को अगर देखा जाए तो मैं ये मानता हूं सबसे आसान जो रहा वो क्या रहा, हिंदी रहा। यानी जादुई बैच में भी जो मैंने आपको करवाया था उसके स्क्रीनशॉट डाले हैं, या लगातार जो अभी एग्जाम अपने ये 10 दिनों की तैयारी की है, तो मान लो कि अगर मैं आपको 10 दिन हिंदी पढ़ाऊं और उसमें से अगर 6 प्रश्न आ जाते हैं तो मैं ये मानता हूं कि वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे आसान था, जिसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं पूछा गया, प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न पूछा गया है। अंग्रेजी इसके बारे में मैं बोल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि अपन अब कंप्यूटर, इस बार कंप्यूटर भी स्नातक स्तर की बजाय थोड़ा अच्छा रहा। इसमें भी 10 से 11 प्रश्न आए, लेकिन जादुई बैच में आपकी एक क्लास लगी थी उसमें से भी 4-5 प्रश्न आ गए, तो यानी कह सकते हैं कि वो भी अपने लिए कारगर साबित हुई है। रीजनिंग, रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो कभी भी अपने कहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की उसकी कोई भर्ती नहीं होती है ना, कहते हैं कि वो विद्यालयों में भी लागू नहीं होता है। तो वो क्या है कि माइंड का विषय है, अगर चल जाए तो सबका अच्छा हो जाए, और नहीं चले तो जो पढ़ाने वाला होता है उसे भी ये नहीं पता होता कि निष्कर्ष और कथन वाला प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एग्जामिनर क्या मान सकता है। तो ये भी आपका अच्छा स्कोर रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 और ये 16 जो अपने 16 नंबर थे, इसमें से अगर दोनों के आपने टारगेट किए होंगे तो 10% तो आप बिल्कुल सही करके आओगे, 10+% आपके सही होंगे। अब कोई यह भी कंप्यूटर जिसने पढ़ा है, थोड़ी बहुत भी पढ़ा होगा, तो उसने 5% यहां पर भी किए होंगे। कितने परसेंट किए होंगे? 5+% किए हैं। विज्ञान ऐसी थी जिसके अंदर 10% कठिन भी थे तो 10 आसान भी थे, तो अपने ये मान लेते हैं कि 10% उसने यहां पर भी विज्ञान में किए होंगे। 10, 20 और 5, 25,
25 से 30 नंबर वो इस पार्ट में लेकर आया है। किस में लेकर आया है? इस वाले पार्ट में 25 से 30 नंबर लेके आया है। अब हमारे पास में इधर वाला पार्ट बचता है, इसमें आते हैं। इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, करंट व अर्थव्यवस्था। जीके का पार्ट जो था वो लगभग एवरेज रहा है 70 प्रश्नों का, 65 से 70 प्रश्नों का एवरेज रहा है। अब अपने यहां पर मान रहे हैं कि 30 प्रश्न अगर विद्यार्थी यहां लेकर आया है तो उसने एवरेज इन 70 में से अगर करने की कोशिश की है तो उसने 50 प्लस प्रश्न यहां पर भी सही किए हैं। तो हमारा जो एवरेज निकल रहा है, औसत जो विद्यार्थी नॉर्मल थे पढ़ने वाले, उनका जो स्कोर है वो 85 से 90 रहेगा या 80 से 85 रहेगा। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सभी का यही रहने वाला है। हाँ, आप में कई होशियार भी थे, जैसा मैंने अभी देखा कि जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम का जो रिजल्ट आया है उसमें कई ऐसे भी थे जिनके 340% नंबर बन रहे थे पेपर में, लेकिन उनका फिजिकल पास भी नहीं हुआ था। ठीक है, वो वैसे रह गए थे। तो हो सकता है कि आगामी भर्ती का मत सोचिएगा आप, हर व्यक्ति जो है तैयारी करता है वो पेपर देने जरूर जाता है। तो अपने ये मानते हैं कि अधिकतम अगर किसी ने करने का प्रयास किया है इस पेपर को तो वो पहुंचेगा 115 से 120 के पास। कोई ज्यादा भी होशियार होगा तो वो 130 पहुंच जाएगा। ठीक है, 130 प्लस पहुंच जाएगा। लेकिन जहां तक आपका आकलन है, मैं ये मान रहा हूं, जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं उन लोगों को देखते हुए, कि 85-90 का जो एवरेज स्कोर है वो सभी करके आए हैं अच्छे से। देखो बात ये भी है, कईयों के तुक्के भी लग जाते हैं भाई। जब नकारात्मक अंक ही नहीं थे, उसने मारो कि 20 प्रश्नों पर तुक्का लगाया और उसके 10% सीधे सही हो गए, तो ये मान लो कि वो 90 तक पहुंच गया। तो ये आपका एवरेज जो स्कोर है ये वाला रहने वाला है। अब हमारा पेपर है कल, क्या है? एक तो पेपर है कल 5 को पेपर है और एक है 11 को पेपर है। मैं आपको 2 सलाह दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, ना भी लगे तो थारी मर्जी है। देखो, करंट जो है वह इंडिया का औसत आपसे पूछा जा रहा है, जो आप एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन आप जो आयोग हैं, आयोग यहां से एक प्रश्न कवर करोगे, फिक्स पूछ रहे हैं। दूसरा, एक प्रश्न आपका गुजर प्रतिहार वाला जो है वहां से वो पूछ रहे हैं, ये आप कवर कर जाओगे। ये आज जिनका कल है, जिनका 11 को है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको तो जादुई बेच वाला वो पढ़ेंगे तभी उसमें आ जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आयोग, गुजर प्रतिहार, ठीक है, ये दो तो पढ़ने ही पढ़ने, आज रात को ही पढ़ने, दोनों के दोनों, चाहे कुछ भी हो जाए आपसे, रात नहीं, ये दोनों पढ़ रहा है, पढ़ना का पढ़ना ही है। उसके बाद आप आज रात को क्या पढ़ोगे? कंप्यूटर पढ़ लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर के अगर आप 5% सही कर सकते हैं, क्या पता आपने पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ किसी ने, तो ये आपके पास में एक अच्छा है। और उसके अलावा आप विज्ञान पढ़ लीजिए, विज्ञान, क्योंकि एक दिन के अंदर न तो थे मैथ सीख सको, और नई एक दिन में थे अंग्रेजी सीख सको, नई एक दिन में थे हिंदी का सूत्र याद कर सको। तो झूठी बात करवा सको कोई मतलब को नहीं है। इको भी थे रट्टो मार्स को हो, इको भी थे रट्टो मार्स को हो, तो यानी अब में थे 5-5 प्लस स्कोर आप गए एक रात में थे कर सको हो। और आज की रात भाई क्लास को थे खेरे हाँ सर जीके वाली तो आप ले आओ, कम से कम रिवीजन हो जाएगा इसका। भाई 65 और 70 का एवरेज रह रहा है, तो कोशिश होगी, वरना मैं आज क्लास नहीं लूंगा, यही आप लोगों के लिए है। बस आज जो आप लोगों के लिए मैंने इतना कर दिया है कि जो जादुई बैच वाला जो था हमारे पास में, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक तैयारी कर लो ऐप पर। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको कुछ पीडीएफ उपलब्ध करवा देता हूं, जो अर्थव्यवस्था की, उसमें 1-2 क्लास और ले लेता हूं, ताकि 11 तारीख को जिनका पेपर है उनके लिए फायदा हो जाए जादुई बैच के कारण। ठीक है, तो ये आज रात, ये कल रात 12 बजे तक रहेगा आपके लिए, फिर बाद में वापस एडमिशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ये पहले ही बोल रहा हूं। तो धन्यवाद। आपका पेपर कैसा हुआ, आगे जिनका पेपर है वो इस चीज की रणनीति को अपना ले और तैयारी करें। हो सकता है कि कुछ प्रश्न उसके इर्द गिर्द वाले हो, जैसा अभी गोगा जी का प्रश्न आया था फर्स्ट शिफ्ट में, विषांपों के देवता, तो आपने देखा होगा कि अगला पेपर भी गोगा जी से ही था कि गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। और मैं आपको बार बार कई बार नृत्यों के बारे में बता चुका था, तो नृत्य से 2 टॉपिक ले लिए, तो 1 प्रश्न वाद्य यंत्र से ले लिया। तो किस शिफ्ट में किस टॉपिक से कहां प्रश्न आ रहा है इसका हम आकलन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जुड़े हुए रहे, पढ़ते रहे, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ये अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ है, मेरी तरफ से तो मैं ये मानता हूं। बाकी देखो, अरे सबकी अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग विचार है, कौन केरा करे है, लेकिन किसी एक विद्यार्थी, एक टीचर को आप कहना
एक टीचर को। भाई किताब को अगर मैं कहूं तो मेरी सीईटी वाली जो बुक आती है आरबीडी से, उसमें से भी बहुत कुछ आया है, लेकिन सिंगल किसी व्यक्ति के द्वारा इतने प्रश्नों का अगर सैलाब आपने देखा है तो वो राजस्थान में एक ही टेलीग्राम चैनल पर देखोगे, आशु जी के ट्रिक पर, और वो जाकर देख लीजिए। चाहे हिंदी के प्रश्न हो, चाहे रीजनिंग के प्रश्न हो, चाहे विज्ञान के प्रश्न हो, चाहे पॉलिटी के प्रश्न हो, चाहे भूगोल के हो, चाहे इतिहास के हो, चाहे कला संस्कृति के हो। अगर कोई ये कहे कि सर आपके प्रश्न कम आए हैं, तो भैया देखो, न तो मैंने विज्ञान आपको पढ़ाया, न मैंने गणित आपको पढ़ाया, न मैंने अंग्रेजी पढ़ाया, न कंप्यूटर पढ़ाया, तो हमारे पास में कितने कम हो गए? 40, 50, 60, 70 तो कम हो गए। मैंने अगर इधर से 60 और 70 का काम करवाया था, 51 रुपए आपसे लिए थे, 40% मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए, 50 रुपया में 40% थाने मिल जाए पेपर में, तो यूं ज्यादा मैं कुछ कौन कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।